हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स इंक्लूड एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, समेशन, एडेप्टेशन, इनफैटिगेबिलिटी, ऑल और नन लॉ। फर्स्ट इज द एक्साइटेबिलिटी। जब भी किसी टिश्यू पर हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो उस टिश्यू पे जो फिजियोकेमिकल चेंजेस अकर होते हैं उसे ही हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि physiochemical change that occur in a tissue when a stimulus is applied is called excitability। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो एक्सटर्नल एजेंट है दैट प्रोड्यूसेस एक्साइटेबिलिटी इन द टिश्यू। मतलब स्टिमुलस वो एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी जनरेट होती है। Chronexy. Chronexy is an important parameter to determine the condition of nerve fiber. Chronexy जो है उसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि नर्व डैमेज, किसी भी नर्व में कोई डैमेज है कि नहीं, और है तो किस लिमिट तक है। और इसे पता कैसे लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रॉनेक्सी मीटर। नर्व फाइबर का जो थ्रेशोल्ड लेवल रहता है वो दूसरे टिश्यू से, लाइक स्केलेटल टिश्यू से, बहुत ही कम रहता है। मतलब next is the conductivity. Conductivity is the ability of a nerve fiber to transmit the impulse from the area of stimulus to the other area। मतलब conductivity as नाम से पता चल रहा है कि conductivity मतलब उसका कौन सा फीचर है? कंडक्शन का फीचर है। क्या कंडक्ट कर रहा है? वो स्टिमुलस को ओरिजिन की पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट करने का जो उसकी एबिलिटी है उसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है? एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है थ्रू नर्व फाइबर। और इसी एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जो नर्व फाइबर से जब स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है तो हम इसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये एक ही डायरेक्शन पे मूव करता है। इट ट्रांसमिट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। Next is the refractory period. Refractory period is the period at which nerve does not give any response to stimulus। मतलब refractive period ऐसा period होता है जिस टाइम पर nerve किसी भी stimulus पे कोई भी response नहीं देता। इस फेज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? इस टाइम पे नर्व किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वॉट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। आप जितने भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दे दो पर नर्व रिस्पॉन्स नहीं देगा। इस पीरियड को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को मैक्सिमम कर दें तो जो नर्व फाइबर है इट स्टार्ट शोइंग रिस्पॉन्स। ऐसे रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट इज द समेशन। जब भी हम कोई सबलिमिनल स्टिमुलस अप्लाई करते हैं किसी नर्व पे तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि जो नर्व है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो ये सबलिमिनल स्टिमुलस है वो बहुत ही वीक होती हैं। लेकिन अगर हम दो या मोर देन टू सबलिमिनल स्टिमुलस को अप्लाई करें वेरी शॉर्ट इंटरवल में तो व्हाट, और वो शॉर्ट इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.5 मिली सेकेंड जितना होना चाहिए या उससे भी कम होना चाहिए। इतने कम शॉर्ट पीरियड पे हम अगर जल्दी जल्दी सबलिमिनल स्टिमुलस दें तो क्या होता है? ये सबलिमिनल स्टिमुलस आपस में मिल के सम अप हो जाते हैं और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे स्टिमुलस थे अगर इनको हम जल्दी जल्दी किसी नर्व पे अप्लाई करें तो ये तीनों मिलके एक बड़ा स्टिमुलस बना देते हैं और एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि नर्व रिस्पॉन्स देने लगती है। सबलिमिनल स्टिमुलस का जो समिंग अप है इसी को ही हम बोलते हैं समेशन। नेक्स्ट इज द एडेप्टेशन।
व्हाट हैपन्स जब भी हम किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं कंटिन्यूअसली, अगर कंटिन्यूअसली किसी नर्व को स्टिमुलेट करें तो क्या होता है, इनिशियली बिगनिंग में क्या होगा कि जो स्टिमुलस नर्व फाइबर है वो बहुत ग्रेटर तरीके से रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, बट लेटर धीरे धीरे क्या होता है उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज होने लगता है और फाइनली क्या होगा, जो नर्व फाइबर्स है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। यू कैन सी हियर इनिशियली जो रिस्पॉन्स का ग्राफ है वो ज़्यादा रहता है, बाद में कम होते जाता है, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर फाइनली ज़ीरो हो जाता है। सो व्हाट इज़ द कॉज फॉर द एडेप्टेशन, व्हाट हैपन्स कि जब व्हेन द नर्व इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली देन डीपोलराइजेशन अकर्स कंटिन्यूअसली, जब भी कोई नर्व को हम कंटिन्यूअसली स्टिमुलस देते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है कंटिन्यूअसली, एंड कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन inactivates the sodium pump and increases the efflux of potassium pump. As a result क्या हुआ कि जो सोडियम पंप था वो सोडियम पंप को इनएक्टिव कर दिया और जो पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स था उसको इंक्रीज कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अडेप्टेशन हो जाता है और इसी को ही हम एकोमोडेशन भी बोलते हैं, और देयर nerves does not show any response as a result. Next is the infatigability. Infatigability is that nerve fibers cannot be fatigued. Nerve fibers कभी भी थकते नहीं हैं, even if they stimulated continuously for a long time. अगर हम nerve fibers को continuously भी stimulate करें तो वो कभी भी थकते नहीं हैं। उसका reason क्या है, because the nerve fiber can conduct only one action potential at a time. एट अ टाइम एक ही एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है, एंड दैट टाइम इट इज कम्प्लीटली रिफ्रैक्टरी एंड डज नॉट कंडक्ट एनी अनदर एक्शन पोटेंशियल। ऑल और नन लॉ, जब भी हम किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं स्टिमुलस से तो व्हाट हैपन्स, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है वो या तो इधर मैक्सिमम होगा या तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसे ही हम कहते हैं ऑल और नन लॉ, या तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स करेगा या तो जीरो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब रिस्पॉन्स करेगा तो पूरा रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसी फीचर को हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। सो दिस कंप्लीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर